हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का पेपर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है हमारे पास। ये पेपर जो है वो ये जम्मू डिवीज़न का पेपर है। जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जूनियर असिस्टेंट का, वो डिवीज़न बेस पे पोस्टें थी। ये डिवीज़न कश्मीर की जो है वो अलग पोस्टें थी, लेकिन ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये है डिवीज़न जम्मू की सीरीज सी है हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो कश्मीर डिवीज़न में जो है पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न। तो आज जो है वो पेपर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है हमारे पास जम्मू डिवीज़न की। जैसे कि आप सबको पता है सेक्शन जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है 30 मार्क्स की पूछी जाती है, करंट अफेयर इसी तरीके से 25 मार्क्स के होते हैं, और कंप्यूटर जो 15 मार्क्स का होता है, और कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी 10 मार्क्स की होती है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो 10 मार्क्स की होती है, और नेक्स्ट जो है वो बाकी वाली वीडियो के अंदर जो है वो बाकी वाली जितनी भी सेक्शन होंगी वो कवर करेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है जी हमारा कोर्ट वर्क का क्वेश्चन नंबर 71 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट केस। एक कोर्ट केस में जो प्रोसीडिंग्स का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होता है, वो जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रेफर करती है इस चीज़ को। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है अगर हम देखें, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है कोर्ट प्रोसीडिंग का किसी भी कोर्ट केस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट रहेगा, कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। कौन सा कोर्ट है इंडिया के अंदर जो हैंडल करता है अपील्स को हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट से। तो ये जी है क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर रहेगा जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा ये हैंडल्स करता है अपील्स को हाई कोर्ट से ट्रिब्यूनल्स कोर्ट और हाई कोर्ट से जो अपीलें होती हैं उनको हैंडल करने का काम सुप्रीम कोर्ट का रहता है। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। इन इंडिया हु हैज़ द पावर टू पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन। एक कन्विक्टेड पर्सन जिसको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सेंटेंस जो है वो दी गई है, तो उसकी जो अगर फॉर एग्जांपल किसी एक को कन्विक्टेड पर्सन है उसको 2 साल की सज़ा हो गई है, तो उसकी जो 2 साल की सज़ा है जो सेंटेंस का इसको रिड्यूस करने का काम जो है वो किसके पास पावर होती है, कौन इस जो सेंटेंस का इसको रिड्यूस कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये है जी प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर किसी को 3 साल की या 5 साल की जितनी भी कोई कन्विक्टेड पर्सन है, किसी को अगर सेंटेंस हुई है 5 साल की, तो फॉर एग्जांपल 5 साल की किसी को हुई है तो वो रिड्यूस करके उसको जो है 2 साल या 1 साल पर भी ला सकता है, 3 साल पर भी ला सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर होती है। तो पावर जो है किसके पास होती है, ये प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 74। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो ये है जी आर्टिकल 32। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल 32 जो है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। अ सिविल केस इन्वॉल्व डिस्प्यूट्स अवर। एक सिविल केस जो होता है, जैसे कि आपको पता है 2 किस्म के जो है वो केस होते हैं। एक होता है सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। तो जो क्रिमिनल केस होता है और सिविल केस होता है, इनमें अंतर ये होता है, जो सिविल केस होता है वो सिविल इश्यूज को डील करता है, और जो क्रिमिनल केस होता है वो क्रिमिनल के रिलेटेड होता है। जैसे मर्डर हो गया, उसके बाद रेप केस हो गया, इस तरीके से जो होते हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आते हैं। लेकिन पर्सनल केस क्या हो गया, जैसे पैसे का लेन देन हो गया किसी के साथ, है ना, सिविल प्रॉपर्टी या राइट्स के साथ। तो इसका 75 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी जो करेक्ट रहेगा। पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं जी, ये होते हैं हमारे सिविल केस जो है इनके साथ डील करता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है क्रिमिनल केस डील करेगा। ट्रैफिक वायलेशंस ये भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में आता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये भी उसी में आता है। तो पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया।
तो कौन सी टाइप जो है वो कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी कोर्ट की टाइप जो है वो नहीं होती है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होते हैं, हमने पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं, हाई कोर्ट भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नाट पूछा है तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स जो है वो कोई इसी किस्म के कोई कोर्ट नहीं होते हैं इंडिया के अंदर, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, विच कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी किसके पास होती है? तो वो तो हमारा जी सुप्रीम कोर्ट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो है वो बी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। तो अगर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट में पूछें तो वो हाई कोर्ट की होती है, अगर इंडिया के अंदर पूछा है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी। तो ये देख लेना, थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा बदल कर सकते हैं आपको। तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इंडिया के अंदर पूछा है तो ये सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए सेशन कोर्ट, ऑप्शन बी स्मॉल काज कोर्ट काजिज कोर्ट, ऑप्शन सी फैमिली कोर्ट, ऑप्शन डी कंज्यूमर कोर्ट। तो क्या पूछा है कि क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया जो है वो कौन सा है? तो ये है जी सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जो है ये क्या है? क्रिमिनल केसेस को डील करता है, और ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा, सेशंस कोर्ट जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी एज होती है वो 65 ईयर्स ऑफ एज में रिटायर होते हैं, और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की जो है वो 62 ईयर्स एज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, 65 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डील्स विद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लाइक डाइवोर्स? तो जो डाइवोर्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, कौन सा कोर्ट जो है उनके साथ डील करता है? सबसे पहले हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट, दूसरा है हमारे पास सेशन कोर्ट, तीसरा है हमारे पास फैमिली कोर्ट, और चौथा है हमारे पास जुवेनाइल कोर्ट। तो जुवेनाइल तो सीधा सीधा जो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चाइल्ड रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उनको डील करता है जुवेनाइल कोर्ट। इस तरीके से दूसरा है जी हमारे पास सेशंस कोर्ट, ये जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रिलेटेड होता है, उनको डील करता है। कंज्यूमर कोर्ट जो कंज्यूमर जो रिलेटेड मैटर होते हैं उनको डील करता है। और ऑप्शन बचा हमारे पास सी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर जो है वो सी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका। फैमिली कोर्ट जो है ये डील करती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और डाइवर्स, लाइक जैसे डाइवर्स वगैरह हो गया, इसके रिलेटेड जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट जो है इसको डील करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम बाकी वाली सेक्शन भी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो करेंगे कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कवर करेंगे, ठीक है जी। तो अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।